ओम शांति। अलौकिक जन्म होते ही सेवा कार्य हमारा शुरू हो जाता है। बाबा का बनना ही संसार की सेवा करना है। भल कई प्रकार के विरोध उठते हैं जब हम बाबा के बनते हैं तब, लेकिन विरोध करने वाले भी अंदर से समझते हैं कि इनके जीवन की धारणाएं बहुत ऊंची है, पर हम नहीं कर पाते। जब बाबा को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, निश्चय हो जाता है, लगन लग जाती है, तो हमारा मन वचन कर्म और तन मन धन बाबा की सेवा में हम लगाने लगते हैं। क्योंकि जो सुख बाबा से हमें प्राप्त होता है वो हम दूसरों के साथ भी बांटने लगते हैं, और एक प्रकार से सेवा करना भी स्व उन्नति का पुरुषार्थ है। क्योंकि ज्ञान प्रैक्टिकल करने का, समझने और समझाने का मौका मिलता है। और जैसा बाबा कहते हैं कि अलौकिक सेवा अवस्था को भी अलौकिक बनाने वाली है। अगर कोई ये कहते हैं कि सेवा में ही खिटपिट होती है, स्वभाव संस्कार के टकराव होते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि सेवा करने की विधि हमें नहीं आती। अगर यथार्थ विधि से जो बाबा ने हमें बताई है कि निमित्त भाव से निर्माण बनकर और निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें, अपना न्यारे और प्यारे बन के बैलेंस से सेवा करते हैं, तो सेवा द्वारा हम योग में ही जाते हैं, बाबा से ही अधिक जुड़ते हैं। क्योंकि सेवा में हमें दो प्राप्ति होती है। बाबा के उपयोगी बनते हैं, बाबा का कार्य करते हैं, तो बाबा की भी दुआएं, मदद हमें मिलती है। और जिनकी सेवा के निमित्त बनते हैं या जिनके भी हम सेवा कार्य में सहयोगी बनते हैं, कार्य तो बाबा का ही है, पर प्रैक्टिकल में चाहे निमित्त बहने या अलग अलग जिम्मेवारी लेने वाले भाई बहनों के हम सहयोगी बनते हैं,
तो उनके भी अंतर की दुआएं सहयोग के रिटर्न में प्राप्त होती है, जो अल्टीमेट फिर हमारी अवस्था को और ऊंची और शक्तिशाली बनाते। तो हमने स्व परिवर्तन के द्वारा सेवा की, अभी भी कर रहे हैं। स्वयं का जो कुछ है, धन साधन, संबंध संपर्क, समय या जो बुद्धि गुण कला विशेषता इस अंतिम जन्म में हमारे पास है, उनको बाबा के ज्ञान से और डिविनाइज करके बाबा के कार्य में हम सफल करते हैं। एक अपना कर्तव्य कि बाप विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, तो हम बच्चों का फर्ज है उनका मददगार बन जाना, और हमारा फर्ज समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति, सर्व आत्म बंधुओं के प्रति क्योंकि हमारा कर्तव्य है उनको बताना, तो उसमें हम जितना हो सकता है तन, धन, साधन, संपत्ति, संबंध संपर्क, गुण कला विशेषता बाबा के कार्य में लगाते हैं। इससे हमारी उपयोगिता सिद्ध होती है। हम बाबा के बने हैं, उपयोगी कितने बने बाबा के? हर माँ बाप बच्चों के प्रति ये चाहेगा कि बच्चा कमाऊ बने, उपयोगी बने, मददगार बने। हम सिर्फ पालना न लें, अपना जीवन अच्छा बनाकर खुद सुख में न रहे, लेकिन बांटना, औरों को भी देना, बताना। तो ये सेवा भी अनुभव होगा हरेक को कि उसमें और भरपूर हम बनते हैं। तन लगाते हैं, तन में शक्ति आती है। धन लगाते हैं, धन में बरकत भर जाती है। गुण कला विशेषता बाबा के कार्य में लगाते हैं तो उसमें और परफेक्शन आती है। इतनी कला लगाते हैं सेवा करते करते, और उसमें हम मास्टर बन जाते हैं। और हमारे संबंध संपर्क में जो भी हैं, उनके द्वारा हम सेवा कराते हैं, तो उनको भी भगवान के नजदीक लाते हैं और पुण्य कार्य में उनको भी भागीदार बनाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी वर्षों से अलौकिक जीवन हरेक को मिला है, 1 वर्ष से लेकर
5 साल, 10 साल, 25, 40, 50 साल, हर एक ने बाबा का कार्य किया है और इससे अपने आप को और परिपक्व, आध्यात्मिक रूप से परिपक्व अपने आप को बनाया है। और उसके बाद अलौकिक प्राप्तियों से सेवा। हमने बाबा से जो प्राप्त किया, अनुभव किया, अपने आप में जो अलौकिक संपदा भरी, हर एक ने अपने व्यक्तित्व में बाबा के बनने के बाद विशेष रूप से जो अनुभूतियां पाई, संजोई, जो गुण अपने आप में विकसित किए, जो हमने बाबा से सुख, आनंद, प्रेम पाया, उससे भी हमने दूसरों की सेवा की। अब बाबा हमसे जो चाहते हैं, संगम के अंतिम पड़ाव में सेवा यज्ञ के अंतिम आहुति के रूप में, जब यज्ञ समाप्त होने आता है तो रहा सहा इधर उधर बिखरा हुआ जो कुछ है वो समेट कर सारा स्वाहा करते हैं। तो ये अंतिम पड़ाव में, अंतिम चरण में यज्ञ पहुंच गया है, क्योंकि बाबा ने इशारा हम सबको दिया है कि संगम का समय भी अचानक पूरा होना। विश्व परिवर्तन की बात अलग, हलचल की बात अलग, लेकिन संगम का समय, चाहे प्रभु मिलन का समय, परिवार मिलन का समय, पढ़ाई का समय, जो कुछ उसमें है वो भी पूरा होना है। खुद मंथन कर समझ सकते हैं कि संगम का समय पूरा होना माना क्या। अब इस अंत के समय बाबा जो हमसे चाहते हैं वो सेवा का कौन सा स्वरूप है और पुरुषार्थ का कौन सा स्वरूप है। इस सीजन की मुरलियों से वो स्पष्ट हो रहा है। पुरुषार्थ में भी बाबा तीव्रता चाहते हैं। माना अभी भी थोड़ा बहुत भी कहीं लीक हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, इधर उधर थोड़ा भी ध्यान है, तो बाबा उसको समेटकर टोटल स्वयं के प्रति, बाबा के प्रति, लक्ष्य के प्रति एकाग्र करना चाहते हैं। और सेवा का भी अंतिम स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप, वो है स्थिति से सेवा, जिसको बाबा कहते हैं कि चलन और चेहरे से सेवा। सेवा का ये सर्वश्रेष्ठ साधन है।
शिक्षा जगत में भी बताते हैं कि वार्ता पद्धति, प्रवास पद्धति, हर प्रकार से पढ़ाई जाती है। लौकिक शिक्षा में भी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ पद्धति है आत्म प्रस्तुति, स्वयं से सिखाना, अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। हमारा नित्य जो विद्यार्थियों के साथ उठना बैठना है, उनके द्वारा सिखाना। पाठ्यक्रमों से, पुस्तकों से सिखाते हैं, लेकिन खुद जीता जागता उदाहरण बनकर सिखाना। अब बाबा हम बच्चों से भी वही रूप चाहते हैं कि हमने सेवा के अनेक साधन निकाले, अनेक विधियां बनाई, और उससे जो हमने सेवाएं की, उसका रिजल्ट हम अपने आगे देख रहे हैं कि परिवार की वृद्धि हुई है, ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ है, सेवा की भूमि उपजाऊ बनी है, लोग जानने लगे हैं कि ये भी एक संस्था है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विश्व के गगन में हमारा अस्तित्व सामने आया है। पर जो हमारा मूल उद्देश्य कि सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर, हमें बनाने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला, सब कुछ करने और कराने वाला, चाहे बीज रूप बाबा, चाहे नींव की ईंटें ब्रह्मा बाबा, मम्मा और दादियां, या जो भी, अब ये सेवा वो होनी चाहिए जो हम उनके तरफ सबका ध्यान खींच सके। तो अब तक हमारी पढ़ाई और सेवा दोनों जितनी यथार्थ रूप से चली होगी, और उससे जो जमा का खाता हुआ है, उससे जो हमारी रूहानी अवस्था का निर्माण हुआ है, साधारण शरीर में रहते हुए अंदर अंदर आत्मा ने जो नया रूप लिया है, पुराने शरीर में आत्मा जो नई बनी है, शुद्ध, सत्य, दिव्य, अब वो हमारे चेहरे से, नैन चैन से, हमारे विचार और वाइब्रेशन से, सूक्ष्म भाव और भावनाओं से, वाणी और व्यवहार से वो प्रत्यक्ष होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, जब कोई चीज फुल हो जाती है, बर्तन भर जाता है, तो फिर वो ऑटोमेटिक
ओवरफ्लो होने लगता है। हमने याद से, पढ़ाई से, सेवा से अपने आप में जो भरा है, अब बाबा चाहते हैं कि वो हमारे चेहरे से, चलन से, हमारे दृष्टि से, हमारे वाइब्रेशन से वो ऑटोमेटिक प्रवाहित होना चाहिए, बहना चाहिए, फैलना चाहिए। जैसे सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा देने के लिए कुछ और करना नहीं पड़ता है, लेकिन वो स्वयं ही लाइट माइट का ऐसा गोला है कि उनकी उपस्थिति, उनका आना ही प्रकाश फैलना है, ऊर्जा फैलाना है, क्योंकि खुद ही लाइट माइट का गोला है। एक पुष्प का होना ही सुगंध फैलाना है, सौंदर्य फैलाना है। उनका अस्तित्व ही सेवा करता है। इसी प्रकार बाबा के सत्य ज्ञान, अलौकिक सेवा और उनकी याद के द्वारा हमने अपने अंदर अपने आप को जो बनाया है, टू बी, करने के पहले बनना होता है। तो हमने जो अपने आप को बनाया है, अपनी स्थिति, स्वरूप, तो अपने आप हमारा अस्तित्व, हमारी उपस्थिति, हमारा व्यक्तित्व वो फैलाता है। वाइब्रेशंस, दूसरों को प्रेरणा मिलती है, उनको हमारे से यथार्थ मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो चेहरे में ही सब कुछ आया हुआ है ना? चेहरे में ही तीनों लोक आए हुए हैं। ये मुख, ये स्थूल वतन है, यहां तक वाणी से सेवा करते, क्योंकि चलन में तीन चीज आती है: मनसा व्यवहार, वाचा व्यवहार, कर्म व्यवहार, कायिक व्यवहार, है ना? तो ये स्थूल वतन, वाणी व्यवहार, हमारी वाणी सेवा का साधन बने। न सिर्फ ज्ञान दान देने की बात है, लेकिन जो कुछ भी हम बोलते हैं, जिसके साथ भी हमारा वाणी व्यवहार ऐसा हो कि इससे आत्मा की ऊंचाई की प्रतीति हो। कहते हैं ना, वाणी से प्राणी परखा जाता है। व्यक्ति कितना संस्कारी है, सभ्य है, शिक्षित है, दीक्षित है, कुलीन है,
वाणी से पता चलता है। ज्ञानदान बाबा कहते हैं ना, 7 दिन का कोर्स किया हुआ आत्मा भी कर सकता है। बेशक वो कला भी हमारे में हो कि जैसा बाबा हमें समझाते हैं और समझा समझा करके हमें बनाया है ना। बाबा निराकार है पर हमारे सामने तो ज्ञान के रूप में ही बाबा प्रत्यक्ष है ना। बाबा ने प्यार से जो समझा समझा करके हमें बनाता गया। तो एक है कि वाणी से ज्ञान दान की कला, लेकिन हर ब्राह्मण बच्चे जो कर सकते हैं वो है कि उठते बैठते चलते फिरते जिस किसी से भी हम मिलते हैं, जो हमारा बोलना होता है उनके साथ, इससे हमारी परिपक्वता की अनुभूति दूसरों को, बाबा कहते हैं ना, ज्ञान सेंस लाता है, सेंसिबल बनाता है। और सेंसिबल आत्मा के हर शब्द समझ से बोले हुए ज्ञान युक्त होते। हमारे मुख से निकले 2 शब्द दूसरे में हिम्मत, उमंग, उत्साह, आशा उत्पन्न करे, पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए उनको उत्साहित करे। तो हम अपनी वाणी को चेक कर सकते हैं। जिसने बाबा से गहरी प्राप्तियां की है उनका अपनी वाणी पर संयम जरूर होता है। उनके शब्दों में शक्ति होती है, क्योंकि केवल उनका मुख नहीं बोलता है, चरित्र बोलता है। और विशेषकर रोज जिसके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, लौकिक और अलौकिक परिवार, वाणी का व्यवहार, जो वाणी के व्यवहार में सफल होता है वो ही सूक्ष्म सेवा में प्रवेश कर सकता है। ब्राह्मण जीवन में जो सफल है वो फरिश्ता जीवन में प्रवेश कर सकता है। अगर ब्राह्मण जीवन ही व्यवस्थित नहीं तो फरिश्ता बनने की बात बहुत दूर हो जाती। तो इस स्थूल वतन का संगम युगी ब्राह्मण जीवन जितना यथार्थ, सफल, ज्ञान युक्त, नियम संयम वाला, तब हमारे में सूक्ष्म सेवा, जो बाबा कहते हैं ना, नैनों से सेवा, दृष्टि से सेवा। बाबा कहते हैं ना, सूक्ष्म वतन में इशारों से सेवा है, आवाज नहीं। तो दृष्टि से सेवा, ये सूक्ष्म वतन। किस नजर से एक दो को हम देखते हैं,
केवल योग में दृष्टि अच्छी रखनी है ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में है, हर परिस्थिति में एक दो के प्रति रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, शुभ दृष्टि, गुणग्राही दृष्टि, दृष्टि से देना। इसलिए कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा तभी सेवा कर सकता है जब अंदर में मन, स्थिति, वृत्ति, विचार ठीक है। तो अब अभ्यास करते करते योग में हम रूहानी दृष्टि लेते, प्रतिवर्ष बाबा से दृष्टि लेते, दादियों से दृष्टि लेते, एक दो को आत्मिक नजर से देखते। अब दृष्टि में वो शुभ भाव, रूहानियत, पवित्रता, तो वो दृष्टि से सेवा। और फिर है ये वाइब्रेशंस, मनसा सेवा, कि मस्तक से लाइट माइट, बाबा कहते हैं ना, शरीर छिप जाए, आत्मा की लाइट माइट प्रत्यक्ष हो जाए। पहले बाबा ने देह से डिटैच किया, अलौकिक जन्म लेते ही ये अभ्यास, पहला ही पाठ, देह से न्यारा, आत्माभिमानी। फिर बाबा ने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, प्रकाश का शरीर, मिट्टी का नहीं, क्योंकि डिटैच होते ही लाइट हो जाते, हल्कापन भी आता और लाइट स्वरूप भी बन जाता। जितना ये स्मृति स्वरूप कि मिट्टी का शरीर नहीं, मैं लाइट माइट का आकार, तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। फरिश्ता जो स्वरूप हम कहते हैं, इसका अर्थ ये है कि हमारे प्रैक्टिकल जीवन में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता, हम अंदर बाहर एक हो, देह भाव मिट जाए, लाइट स्वरूप हम बन जाए। जो लास्ट मुरली में बाबा ने कहा, कथनी करनी एक, बाबा का ज्ञान और मेरा जीवन, उसमें अंतर न रहे। मेरा जीवन बाबा का प्रभु संदेश, ऐसा एक एग्जाम्पल जब हम बनते, ब्रह्मा बाबा की तरह, दादियों की तरह, बाबा के लिए कहते हैं ना, जब भी देखा, जहां भी देखा, ब्रह्मा बाप कभी विशेष ही दिखाई दिया, कभी साधारण नहीं। तो सिर्फ योग में दिव्य नहीं, सिर्फ योग में फरिश्ता नहीं, सिर्फ नयों के सामने ज्ञान स्वरूप नहीं, लेकिन लौकिक अलौकिक परिवार और कार्य क्षेत्र, जहां भी हम उठते बैठते मिलते हैं,
वहाँ हमारा जीवन चलन ज्ञान का स्वरूप, प्रैक्टिकल प्रमाण, बाबा कहते हैं ना सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। शास्त्र प्रमाण से भी ऊंचा कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। बाबा कहते हैं ना प्रत्यक्ष भगवान के ज्ञान का स्वरूप। लोग हमें देख ले भगवान क्या सिखाता है। हाँ? कोई भूल से भी हमें फॉलो कर ले, वो मंजिल तक पहुंच जाए, है ना। वो है चेहरे चलन से सेवा। अब बाबा वो ठोस प्रमाण हमसे चाहते हैं। हमने अब तक सब प्रकार की सेवा की है। बाबा के बच्चों ने सेवा के हिसाब से बाबा की हर आशाओं को पूरी किया है। अब ये अंतिम जो बाबा की आशा है, सेवा का जो अंतिम स्वरूप है, उसमें भी हम आगे रहेंगे। हम ही बाबा की प्रत्यक्षता के माध्यम बनेंगे, है ना? और आवाज फैलाएंगे, और जो माइक निकलेंगे वो आवाज फैलाएंगे। पर प्रत्यक्ष प्रमाण हम ही बनेंगे ना। इतने बरसों से जो बाप के हम बने हैं और जीवन भर जो बाबा का कार्य किया है, तो ये अंतिम सेवा के स्वरूप में भी हम ही आगे रहेंगे ना। हा? देखो, जब हम आए थे, सेवा की क्या विधि हम जानते थे। बरसों तक सिर्फ 7 दिन का कोर्स कराना जानते थे। पिछले 18-20 सालों से जो सेवा विंग्स, नए नए कोर्स, विधियां निकली, हम सीख करके तैयार हुए ना। वो चीज भी हमने सीखी। अब जो बाबा का ये सेवा का अंतिम स्वरूप, स्वयं से सेवा, स्थिति से सेवा, हमारी दृष्टि से सेवा। बाबा कहते हैं ना, चेहरे पर वो स्मृति स्वरूप की झलक। पिछली मुरली में जो बाबा ने कहा कि व्यर्थ की समाप्ति और यथार्थ का स्वरूप, यथार्थ के स्मृति स्वरूप, वो झलक चेहरे से दिखाई दे। और मनोस्थिति प्रश्नों से पार, जो भी बातें हैं उससे पर हो जाए। ये समय है खुद के प्रति फोकस हो जाने का, अपने आप को बनाने का। तो बाबा कहते हैं ना, जब मन प्रश्न से पार होगा, कोई प्रश्न नहीं, ईश्वरीय जीवन के लिए नहीं, अलौकिक परिवार के लिए भी नहीं,
यज्ञ सेवा व्यवस्था किसी के लिए कोई प्रश्न नहीं। अल्टीमेट बाबा बैठे हैं, बड़े हमारे बैठे हैं। बाबा ने एक बार कहा था, याद होगा सबको, कि तुम अपने आप को देख लो, बस बाकी को बाबा देख लेगा। दूसरों की चिंता मत करो या उसमें मत जाओ। दूसरों को बाबा देख लेगा, पर तुम अपने आप को देख लो। अगर बाबा पर विश्वास है कि बाबा देख लेगा, अपने आप ड्रामा एक्यूरेट है, मुझे अपने आप को देखना है, माना तुम अपना संभालो, बाकी को मैं देखूंगा, है ना। दूसरों को देखने दिखाने में अपने तरफ अटेंशन कम हो जाता है। इसलिए अपनी लगन में, अपनी धुन में मगन, वो प्रभु के प्रति जो हमारी लगन है, जैसे भक्तों की दिखाई देती थी, मीरा की, चैतन्य महाप्रभु की, नरसिंह मेहता की, हर प्रांत में, कि उनकी जो प्रभु के प्रति लगन थी दिखाई देती थी। और प्रैक्टिकल में प्रभु की याद से उन्होंने अपने आप में वो प्यार, वो शुभ भाव, कल्याण भाव, निस्वार्थ भाव भरा था। इसलिए कितना भी कुछ समाज ने विरोध किया, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने एक शुभ ही सोचा, अच्छा ही सोचा। हमने अपने आप में बाबा से क्या भरा है? इतनी शांति, इतना सुख, प्यार, आनंद, पवित्रता, सत्यता, वो दिखाई दे। वो दिखाई दे। तो हमारे साथ रहने वाले, काम करने वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, कामकाज के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, है ना, वो महसूस करे कि ये बहुत ज्ञानी योगी आत्माएं, हमारी दो पर्सनालिटी नहीं दिखाई दे कि ये ज्ञान अच्छा देते, सेवा अच्छी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, ये बातें ना, ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं। इसलिए रही सही, कुछ भी हमारी जो ऊपर नीचाई की बातें हैं आपस की, मुझे खत्म करनी, अपनी लगन में मगन रहना है, बाबा में खोए हुए रहना। जो बाबा के अंतिम दिनों की बात हम बताते हैं, पढ़ते हैं, दादियों से सुनते हैं कि अंत में बाबा उपराम हो गए थे, साइलेंस में ज्यादा रहते थे। हमारे वही अंतिम दिन आ चुके हैं। हमारे भी वही अंतिम दिन आ गए। हम उपराम हो, अपने में मगन हो, बाबा में खोए हो। इसलिए बाबा पूरी सीजन में एक ही बात पर फोकस है, व्यर्थ की समाप्ति। व्यर्थ बताता है
कि हम लक्ष्य के प्रति एकाग्र नहीं है। व्यर्थ बताता है कि अभी भी हम अलौकिक नहीं बने हैं, अभी भी हमें दूसरी बातों में इंटरेस्ट है। हम प्रभु के प्रेम में डूबे नहीं हैं, अभी भी हम मुख निकाल के बाहर देख रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, व्यर्थ की समाप्ति होते ही प्रत्यक्षता होगी, अनुभूति होंगी, लोग साक्षात्कार करेंगे, महसूस करेंगे। हम उसके लिए सोचे, बस वो करने में मगन हो जाए। तो जो बाबा कहते हैं ना, आप उससे बाप दिखाई दे, आपसे बाप का साक्षात्कार हो, आपके देवत्व का साक्षात्कार हो, ये हम करा सकेंगे। इसलिए विविध पुरुषार्थ बाबा दिखाते हैं कि 5 स्वरूप के अभ्यास की जो बात बाबा ने कही, माना पूरे दिन भर में हमारे 16-18 जागृत अवस्था के जो भी घंटे हैं, हमारा और कोई स्वरूप ना हो चेहरे का और मन का। जो 5 हमारे श्रेष्ठ स्वरूप है ड्रामा के अंदर, उसमें से कोई एक स्वरूप ही हो और कोई हमारी मनोस्थिति ना हो और कोई हमारे चेहरे का स्वरूप ना। तो खुद अपने आप को ज्ञान की गहराई से, ऊंची प्राप्तियों से भरपूर करेंगे, खुद को संतुष्ट करेंगे। मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, सब एक्यूरेट है। हम ही कहते हैं ना, ये ड्रामा ऐसा है, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं हो सकता, अन्याय नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर वो संतुष्टता है, बाबा ने 2-3 मुरलियों से कहा है, संतुष्ट मणिया बंदी, तो चेहरे पर प्रसन्नता आएगी। जो बाबा कहते हैं ना, खुशनुमा चेहरा, खुश नसीब स्थिति, गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा। आज भी बाबा ने कहा, हाल खुशहाल, चाल फरिश्तों की। बस एक ही बात चाहिए, अपने में मगन, बाबा में मगन। ठीक है, जब जरूरत थी बाबा ने हमें कहा, हम विस्तार में गए, सेवा के विस्तार में हम गए, वो आवश्यकता थी। अब बाबा जब अपनी लीला समेट रहे हैं, हम भी अपनी लीला समेट ले। हर एक जानते हैं हमारी अपनी लीला क्या क्या है ना। हम भी अपने पार्ट को समेट ले। अब हम भी मूल लक्ष्य के प्रति, बाप समान बनने के प्रति हम भी एकाग्र होते जाएं, है ना। हम भी अपने को समेटे, सार में आ जाए। अब समय अनुसार क्या करना है, हम खुद वारिस बने, हम खुद माइक बने, हम खुद क्वालिटी बने। क्वालिटी ही क्वालिटी की सेवा कर सकता है। हम वारिस बने। हम क्यों दूसरों के तरफ नजर दौड़ाते हैं कि फलाना वारिस बने ना तो यज्ञ बहुत अच्छा चल सकता है,
फलाना प्रोजेक्ट हो सकता है, नहीं, हम खुद वारिस बने। हम बाबा के यज्ञ के लिए जिम्मेवार, हम ही वारिसदार, हम वारिस बने, हमारा आचरण माइक बने, अपनी अवस्था क्वालिटी बने, अपने आप अनेक क्वालिटी आत्माएं माइक वारिस दुनिया में से जो बाबा की आवाज फैलाने के लिए निमित्त बनने वाले हैं, वो अपने आप आ जाएंगे। खुद पहले हो। तो बाबा की इस आशा को पूर्ण करने में भी हम ही आगे रहेंगे। हाँ, उसमें हम पीछे न रहे। जैसे बाबा ने नहीं कहा कि और सेवा में रुचि रखते हैं, चांस लेते हैं, चांस बनाते हैं, क्रिएट भी करते हैं। भाई मेरा कोई चांस नहीं है इस प्रोग्राम में, तो मैं कुछ भी क्रिएट करूंगी। भाई मैं गुलदस्ता दूंगी, चलो, और कुछ नहीं, मैं बैज लगाऊंगी। कुछ भी हम अपना रोल क्रिएट करते हैं ना। अब इस मनसा सेवा, चेहरे से सेवा, चलन से सेवा में भी हम पीछे न रहे, उसमें भी हम लक्ष्य रखें कि मुझे इसमें नंबर लेना है। ओम शांति।